अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को डीएचए के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको उसकी बताता जाऊं, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा टैक्सेस के नोटिसेस लोगों को बहुत सारे भेजे हैं और बहुत सारे डीएचए सिटी की ट्रांसफ़र से जो रिलेटेड मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली लेकर आए, ताकि 2023 में जब वो एंटर हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने आप को वो रिवाइज करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट का काम करना चाह रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स में इजाफा किया है। तो आज हम इस डिटेल में बात करेंगे। तो अगर तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत में आप लोगों को ये बताता जाऊँ डीएचए के हवाले से, क्योंकि डीएचए एक आर्मी का इदारा है और यहाँ पर क्योंकि जब भी डीएचए का नाम आया तो लोगों ने उसको एक लग्जरी में ही पाया है, लेकिन कराची शहर में डेवलपमेंट का काम कभी भी उस तेज़ी के साथ नहीं हो सका था, जिसकी वजह से उन्होंने फ़िलहाल ये वाला स्टेप लिया है कि जितने भी कस्टमर्स पूरे डीएचए के अंदर मौजूद हैं उन सब की उन्होंने एनुअल रेंटल वैल्यू के नाम पर उन्होंने टैक्सेस जो है लोगों को भेज दिए, जो कि एक तो पुराने टैक्सेस थे कि उनसे कलेक्शन नहीं हुई हुई थी, एक तो वो, और फिर अब उन्होंने अपने रेट्स को भी रिवाइज कर दिया है कि जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वो लोग कैलकुलेशन ये लगाते थे कि भाई वो बेशक 500 गज का एक, मैं कहूँ 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसके साल का जो वो लोग रेंट निकालते थे, अप्रॉक्स करते थे, वो टैक्स करते थे तकरीबन 1,20,000 रुपये, और उस 1,20,000 रुपये का सालाना जो आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था 12.5% प्रॉपर्टी टैक्स और 4% जो है वो आपका ये नालों के लिए ये लोग पैसे जमा करते थे। लेकिन अब उन्होंने ये एक तो पहले ये देखा कि एक तो वो टैक्स की कलेक्शन के लिए लोगों को नोटिस भेजे, लोगों से फोर्सफुली वो टैक्स की कलेक्शन की, अदरवाइज़ उन्होंने ये कहा कि हम आपका सील कर देंगे। तो लोगों ने फ़ौरन अपना पे करना शुरू कर दिया और ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, ताकि डीएचए में जो इतने मामलात बारिशों की वजह से पूरा शहर डूब गया और ये सब चीज़ें हुई, तो ज़ाहिर है अब लोग चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो, नहीं होगी तो फारिग करो, हमें कोई और दूसरा बंदा लेकर आओ। तो वो इंटेंशन उनकी ठीक थी। लेकिन अब जो उन्होंने एक स्टेप लिया, वो स्टेप ये लिया उन्होंने कि एनुअल रेंटल वैल्यू जो थी वो हर किसी की बढ़ा रहे हैं एज पर मार्केट रेट, उसके ऊपर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि अगर किसी का साल का टैक्स बनता था 10-12 हज़ार 20,000 रुपये, अब उन्होंने उस टैक्स को बढ़ा के 1,20,000 रुपये के करीब कर दिया, जो कि एक, मैं किसी कस्टमर का शेयर नहीं करना चाहता, बस मैं इसमें हाईलाइट करके आपके सामने रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब ये इस तरीके से 2019 से ये लोग टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, जिसका तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ कि एनुअल रेंटल वैल्यू, चाहे आप वहाँ पर किसी को रेंट पे दिया हुआ है या आप खुद रह रहे हैं, ठीक है, वो उस जगह की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं कि उस जगह का रेंट अप्रॉक्स ये होगा, तो साल का रेंट कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से मल्टीप्लाई करके जो है आपको 12.5% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स और 4% नालों की सफाई के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं। अब इसके बाद में आऊँ डीएचएस सिटी में, तो उन्होंने बिल्कुल ही धमाल ही मचा दी है ना। वो उन्होंने अब ये देख लिया कि भाई वेरी टाउन कराची हमसे 10 साल बाद लॉन्च हुआ और हमसे 10 साल आगे जा चुका है डेवलपमेंट के मामले में, लोगों की रिहाइश वहाँ आ चुकी है और इतना साफ़ सुथरा वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, और हम कहाँ हैं, हम कितना पीछे रह चुके हैं। तो उन्होंने अब ये फर्स्ट स्टेप ये लिया है कि मोस्ट प्रॉब्ली 1 जनवरी के बाद से जितने भी डीएचएस सिटी के ट्रांसफर्स हुआ करेंगे वो सब के सब हाईवे वहाँ जाना पड़ेगा, उनके डीएचएस सिटी वाली एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ताकि लोग वहाँ आए, फिजिकली विजिट करेंगे, जगह को देखेंगे, वो डेवलपमेंट का काम वहाँ तेज़ी के साथ करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि लोग भी वहाँ पर आके शिफ्ट हों और रिहाइश और एक्टिविटी वहाँ की शुरू हो सके। और दूसरी मेन चीज़ उन्होंने ये स्टेप लिया है कि जितने भी, पहले क्या होता था कि डीएचएस सिटी में प्लॉट लेने के लिए आपको एक दफ़ा मेंबरशिप लेनी पड़ती थी और उसकी ट्रांसफर फीस पे करें, वो मेंबरशिप 5 साल के लिए वैलिड रहती थी, और फिर 5 साल के बाद आपको रिवाइज मेंबरशिप के रिन्यूअल के पैसे पे करने पड़ते थे, जो कि बहुत नॉमिनल होते थे, कि फ़र्स्ट टाइम आपने 60,500 रुपये पे किए और रिवाइज़ के लिए आपको तकरीबन 5,000 देना पड़ता था। लेकिन अब ये डीएचएस सिटी ने ये काम कर दिया है कि आपको हर प्लॉट परचेज करने पे आपको मेंबरशिप भी परचेज करनी पड़ेगी। मतलब मेंबरशिप की जो डेफिनेशन है वो इन्होंने इस दफ़ा चेंज कर दी है। उन्होंने ये कहा है जब भी आप हमसे प्लॉट डीएचए सिटी के नाम पर कोई भी प्लॉट परचेज करने आएंगे, चाहे आपने मुझसे एक दिन पहले ही प्लॉट परचेज क्यों ना किया हो,
मेंबरशिप आपको एवरी प्लॉट पे लेना पड़ेगी। तो जितनी पुरानी भी लोगों की मेंबरशिप है सब कैंसिल, सब की सब अब नए प्लॉट्स खरीदते वक्त उनको मेंबरशिप पे करना पड़ेगी। और ट्रांसफर फीस भी उन्होंने इजाफा कर दिया है, जिसकी रेट लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है। तो ये सब काम चाहे डीएचए कराची में हो या डीएचए सिटी में हो, इसका मेन अलार्मिंग जो नज़र ये आ रहा है कि वो अभी डेस्परेटली पैसों की तलाश में है कि हम पैसों की कलेक्शन करें और कलेक्शन करने के बाद डेवलपमेंट का काम करें, लोगों को दिखाएं, ताकि हम भी उस तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करके अपने आप को बहरिया से पीछे ना रखें। हमारा नाम तो डीएचए बहुत बड़ा है, लेकिन काम में हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो इसलिए अब वो कंपटीशन देने में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोगों का किस तरीके से प्रोटेस्ट का रिकॉर्ड होता है। मैंने तो किसी को वीडियो और इस मामले में प्रोटेस्ट करते नहीं देखा, क्योंकि डीएचए का नाम है। बहरिया का होता तो शायद आज वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड और वो सब लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे होते, लेकिन डीएचए का नाम है। लोग अब देते नहीं देते ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया है कि डीएचएस में अभी इस टाइम ये मामला चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ज़रूर आप लोग हाउसिंग के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो आपको सारी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। खुदा हाफिज़।